फंक्शन आस्किंग यू स्पेसिफिकली फंक्शनल ग्रुप तो सिर्फ CN बोलो। CN. जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्कोहल ROH. जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिनॉल, व्हाट इज द फिनॉल में स्ट्रक्चर क्या होता है? ROH, where R is alkyl, where R is benzene. Yes, where R is benzene. Yeah, we can say in common Aryl way benzene. aryl group. हाँ, Yes, aryl. बेंजीन का ही पहला नाम अरीन था, इसलिए उसको अपन कॉमन वे से अराइल बोलते हैं। वेरी गुड, सो यू हैव डन द होमवर्क प्रॉपर्ली। आपको फंक्शनल ग्रुप्स जितना पढ़ाया गया था उतना। अल्डिहाइड हो गया, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फंक्शनल ग्रुप ईस्टर। सी ये जो कंपाउंड्स आई एम टेकिंग दे आर ऑल कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल मतलब क्या, अगर आप अच्छे से देखते हो सभी कंपाउंड, सी अल्डिहाइड में क्या था फंक्शनल ग्रुप? C डबल बॉन्ड O OH. बराबर। कीटोन में क्या था? C डबल C double बॉन्ड bond. O। एसिड में क्या था? C डबल बॉन्ड O OH। तो ये सभी कंपाउंड में स्टूडेंट व्हाट इज हैपनिंग इज, ये जो ग्रुप है C डबल बॉन्ड O बार बार रिपीट हो रहा है, यस और नो? Yes. तो जो भी कंपाउंड्स में ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप रहा, विच इज नोन एज कार्बोनिल, ये ग्रुप का नाम है C डबल। वी हैव सीन इन कीटोन, राइट? कीटोन में वी हैव सीन कि ये जो ग्रुप को आप कार्बोनिल ग्रुप बोलते हो। तो जो भी कंपाउंड्स में यू हैव कार्बोनिल ग्रुप, such a type of compounds will be known as carbonyl compounds, starting from aldehyde, ketones, carboxylic acids, ये सभी कार्बोनिल compounds है। Where we call it as carbonyl compound because the group is present, C double bond O। In the same way अगर आप ईस्टर को देखते हो, अगर जनरल रिप्रेजेंटेशन ईस्टर का देखा जाए तो इट इज R C double bond O O R। The general representation of Easter is R C double bond O O R। See अगर आप look okay fine, ये लिखा आपने फंक्शनल ग्रुप क्या है ईस्टर में? What is the functional group in Easter? C double bond O dash O. Yes, double bond O dash O. This is the functional group in Easter. Sometimes in some reference books even they give ये भी right है, even this is right, C double bond O O R। If you are writing it in this way, सिर्फ Easter के केस में आप R लिखते हो तो दोनों functional group is right। See क्यों ये OR लिखना है? Because we know the valency of oxygen. What is the valency of oxygen? 2. It is 2। तो या तो यहाँ पे भी आपको डैश दिखाना पड़ेगा क्योंकि इसका वैलेंसी सेटिस्फाई करना है, नहीं तो आप OR लिखो तो भी चलेगा। इफ आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल, सी अब अगर अच्छे से देखते हो ना तो अल्डिहाइड में अपने क्या लिखा था? RC डबल बॉन्ड OH। कीटोन में लिखा था RC डबल बॉन्ड, जनरल रिप्रेजेंटेशन आई एम टेलिंग, RC डबल बॉन्ड OR। इन केस ऑफ एसिड तो H के साथ OH आ गया, H के जगह पे OH आ गया तो वी कॉल इट एज एसिड, दिस इज अल्डिहाइड। R के जगह पे OR आ गया तो दिस इज कीटोन, दिस इज ईस्टर। ये चार को आप ऐसे कोरिलेट करके स्टडी कर सकते हो। सिर्फ H है तो अल्डिहाइड, OH है तो एसिड, R है तो कीटोन, OR है तो ईस्टर। इज इट क्लियर? ये चार फंक्शन ग्रुप इजीली कोरिलेट करके आप स्टडी कर सकते हो। इफ आई एम टेकिंग द एग्जांपल CH3, R के जगह पे आई एम पुटिंग CH3, C डबल बॉन्ड O OCH3। See student, what is happening in case of Easter है ना, आपको एक रूल याद रखना है कि जो भी O के साथ ग्रुप आ रहा है उसका नाम पहले देना है। सो O के साथ कौन सा ग्रुप आ रहा है? मिथाइल। तो पहला नाम स्टार्ट होगा मिथाइल, और यहाँ पे सी व्हाट आई हैव सेड, ये ग्रुप का नाम क्या है? CH3C डबल बॉन्ड O। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? मिथाइल एसिड। एसिटेट 8 आता है ईस्टर के केस में O8, तो आपको नाम लिखना है मिथाइल एसिटेट। इन द सेम वे इफ आई एम गिविंग यू दिस एग्जांपल CH3C डबल बॉन्ड O OC2H5, टेल मी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ethyl acetate. We are just studying the common name, IUPAC नेम। जब टॉपिक होगा तभी इन डिटेल आपको ईस्टर का IUPAC, दिस इज द कॉमन नेम्स, मिथाइल एसिटेट, इथाइल एसिटेट। अभी ये तो हो गया
तो अभी ये कंपाउंड अगर प्रेफिक्स में आता है, प्रेफिक्स मतलब सब्स्टिट्यूएंट, अगर वो सब्स्टिट्यूएंट में आता है, यू आर सपोज टू यूज द वर्ड अल्कोक्सी कार्बोनिल। ये सिर्फ अभी टाइमिंग आपको याद रखना है, सफिक्स एंड प्रेफिक्स यहाँ पे ही लिखवा दिया है क्योंकि बाद में आपको इजी होगा स्टडी करने के लिए। इफ दिस ग्रुप इज कमिंग एज अ सफिक्स, in this case you are supposed to use the word OAT, मतलब अल्केन का E will be replaced by which word students? E के अल्केन के E के जो, okay screen blur है, No. No. Clear. अवंतिका I guess there is a problem from your side, network issue हो सकता है। Okay fine, see OAT, तो ईस्टर के केस में अल्केन का E will be replaced by which word students? E को Alkanoid. क्या बनेगा? Alkanoid. Very good, it will be alkenoate। OAT वर्ड मैंने E के जगह पे ला दिया, OAT, क्लियर? तो अगर मिथाइल एसिटेट का इफ दे आर आस्किंग यू अदर नेम दैट इज IUPAC, तो क्या आएगा? एटलीस्ट ट्राई इट आउट। Propanoid. Okay, other names, anyone can tell me other name? Propanoid, okay, at least you have tried it out, yes। किसी को और नाम पता है इसका या और आंसर आपको मिला है? You can share with me। डाइमिथाइल एस्टर। ओके, डाइमिथाइल ईस्टर। सी डाइमिथाइल वगैरह जो आता है ना, वो हमेशा कॉमन नेम्स में आता है, IUPAC में वो सब वर्ड्स नहीं आते। अदर, ओके फाइन। सी व्हाट इज द बेसिक रूल ऑफ अपन स्टडी करने वाले हैं नॉमेनक्लेचर, नो डाउट, बट यू हैव स्टडीड सम एग्जांपल्स इन योर 10th स्टैंडर्ड एज वेल। यू शुड बी अवेयर ऑफ कि IUPAC का रूल क्या बोलता है कि कार्बन एटम्स जो है, कार्बन, it should be, the chain should be longest as well as continuous। अगर आप प्रोपेनोइड बोलते हो तो दिस इज C बीच में कौन आ गया? O. तो ये C कंटिन्यूएशन में, ये C तीनों कंटिन्यूएशन में है क्या? No. ऑक्सीजन एटम इज कमिंग, तो सेम रूल गोस हियर। O के साथ जो ग्रुप है उसका नाम पहला लिखो। आई एम राइटिंग विद अदर पेन सो दैट आपको समझ में आएगा। O के साथ जो ग्रुप है उसका नाम पहला लिखो। तो मिथाइल आपने लिखा, अभी देखो कितने कार्बन एटम्स है लाइन में? 2. तो इसका नाम क्या आएगा? इथेन का E विल बी रिप्लेस बाय O8. so the name is methyl ethanoate। clear? Yes. Yes. Try this one, ethyl acetate का नाम बताओ। इथाइल इथेनॉइड। Ethyl. इथेनॉइड। इथेनोएट, E पहला अल्केन देखो कौन सा है? इट इज इथेन, 2 कार्बन है, E के जगह पे वर्ड यूज करो OH, so the name becomes ethyl ethanoate। We'll study this in depth, but अभी for a timing याद रखो, ईस्टर हो गया, क्लियर? तो अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर, ये कोरिलेट करके आप स्टडी कर सकते हो। H आया तो which group student? What is the name of the function? Yes, aldehyde। OH आया तो Carboxylic acid. आया तो Ketone. पर आया तो एस्टर। अभी मोस्ट ऑफ द टाइम ईस्टर और ईथर में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, बिकॉज एसटी का यहाँ पे TH है, यहाँ पे ST है, उतना ही डिफरेंस है ईथर एंड ईस्टर के नेम में। बट फंक्शनल ग्रुप जनरल फॉर्मूला इज टोटली डिफरेंट। द जनरल फॉर्मूला ऑफ ईथर इज ROR। This R can be same, this R can be different. Okay, we'll write out as R dash. Okay, so what is the functional group in ether? डैश ओ डैश। Divalent। Dash O को O अकेला dash. छोड़ के जाना नहीं है, O के साथ उसके दोनों bonds आपको represent करना है। This is the right representation of functional group because we know the valency of oxygen is divalent, that is 2. So 2 bonds compulsory आपको लिखना है। Okay, if I'm giving you the example, in place of both R, I'm placing this group CH3OCH3. Common name में how many methyl groups are there? 2. डाइमिथाइल एथर। Yes, very good. Dimethyl ether. Dimethyl ether, very good.
Okay, tell me the name of this compound. Common name. Ethyl, methyl, ether. वेरी गुड. सी यहाँ पे O के साथ ये मिथाइल ग्रुप है, ये इथाइल ग्रुप है, तो अभी डाई वर्ड यूज करके तो नहीं होगा, दोनों अल्काइल ग्रुप्स डिफरेंट है. Alphabetical order. हाँ, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है. तो E कम्स फर्स्ट, तो E का नाम पहला आएगा, सो द नेम बिकम्स इथाइल, Methyl. Methyl ether. मिथाइल, ईथर. क्लियर? Yes. Yes. Always follow alphabetical order while writing the name. तो अभी ओके प्रेफिक्स, अगर ये ग्रुप प्रेफिक्स में आता है, प्रेफिक्स इन द सेंस सब्स्टिट्यूएंट. क्लियर? सी स्टूडेंट, व्हाट इज हैपनिंग इज H के जगह पे अल्केन का, अगर आप जनरल, आपने अल्केन का जनरल रिप्रेजेंटेशन देखा है, व्हाट इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्केन? R dash H. वेरी गुड. R तो dash R H. dash H के जगह पे व्हाट आई हैव प्लेस्ड, H के जगह पे मैंने क्या लाया है, कौन सा ग्रुप प्लेस किया है? O. O. O की OR, OR. OR ग्रुप आया है. क्लियर? अभी सिर्फ R ग्रुप बोला गया, R आता है, तो आई हैव टोल्ड यू आउट, आपको उसको क्या बोलना है, अल्काइल ग्रुप बोलते हो. Alkyl. Yes. हाँ, सेम वे अगर OR ग्रुप किधर भी आपको दिखता है तो आपको नाम वर्ड यूज करना अल्कोक्सी. क्लियर? ऑक्सीजन का ऑक्सी भी आना चाहिए, अल्काइल ग्रुप का अल्क आ गया है, तो दोनों को कंबाइन किया तो इट बिकम्स अल्कोक्सी. इसलिए अगर प्रेफिक्स में ईथर ग्रुप आता है तो वी कॉल इट एज अल्कोक्सी. जिधर भी OR वाला ग्रुप दिखा अल्कोक्सी. OCH3 रहेगा तो आप उसको क्या बोलोगे? हेलो? Yes, ma'am. Methyl oxide. नहीं, OCH3. Are you understanding my question? Hello? No. Okay, fine. So, see, what I have said, R आएगा तो you call it as alkyl. अभी मैंने CH3 बोला तो आप नाम क्या बोलोगे? Methyl. Methyl. Okay. मैंने क्या बोला? OR है तो अल्कोक्सी है. अगर मैंने बोला OCH3 है तो आप क्या बोलोगे? Methoxy. मिथॉक्सी. हाँ. C2H5 आ गया तो आपका नाम क्या होगा? वैसा वो हो जाएगा. क्लियर? तो R alkyl, OR alkoxy. This fact you are supposed to remember. अगर prefix में आया तो we call it as alkoxy. If the same groups comes, okay, suffix. ये ग्रुप कभी सफिक्स में आता नहीं है, जस्ट लाइक हैलो ग्रुप्स और अल्काइल ग्रुप्स, ये सफिक्स में कभी नहीं आएगा. एज अ पेरेंट नेम वी आर नॉट इंक्लूडिंग इट इनटू द पेरेंट नेम, ये हमेशा एज अ सब्स्टिट्यूएंट ही आएगा अल्कोक्सी ग्रुप. सो ईथर इज क्लियर विथ यू? Yes. Yes. Okay, fine. So we'll move further. मिसो लिखना नहीं है? लिखना है. आपने कॉपी डाउन नहीं किया क्या? नहीं. No. Okay, fine. Copy it out. Done, ma'am. Completed? Okay, No, fine. ma'am. No, ma'am. Yes. Okay, be fast. Yes. Completed? Yes. Yes, ma'am. Yes. Okay, fine. Yes. So we'll move to the next functional group. I should not ask you the question completed. You're hardly half of you must be taking the screenshots only. Okay, primary amine.
Okay, what is the formula of ammonia, students? NH3. NH3. Very good. NH3. Now try to understand. H H H. अब आप ऐसा भी लिख सकते हो, राइट? अमोनिया का फॉर्मूला। तो इफ आई एम रिप्लेसिंग, सिर्फ एक हाइड्रोजन अगर NH3 में से गया और उसके जगह पे R आ गया, तो फॉर्मूला क्या बनेगा स्टूडेंट्स? RNH2. RNH2. RNH2, right? तो जनरल representation of primary amine is RNH2. And what is the functional group in primary amine? NH2. Dash NH2. NH2. Yes. What is the valency of nitrogen? 3. Here, so इसका दो valency already हाइड्रोजन ने satisfy किया है, एक valency you have put it as dash, तो 3 valency उसका satisfy हो गया. If you are taking the example CH3NH2, तो इसका नाम क्या आएगा? कॉमन नेम्स बताते जाओ. Ethylamine. Ethylamine. Very good. Methylamine. Methylamine. Ethylamine. Ethylamine. And the second one is ethylamine. Ethylamine. Clear? If this group is coming as a prefix, कहाँ पे भी ये अगर substituent के जैसा आ गया ये group, तो आपको word use करना है amino. और जब ये suffix में जाएगा, that is parent में, तो e के जगह पे e will be replaced by word amine. तो नाम क्या आएगा? कंपाउंड का नाम क्या आएगा? Alkenemine. वेरी गुड. E will be replaced by amine. तो ANE के जगह पे आप वर्ड डालोगे amine, so the name becomes alkane amine. Clear? Hardly there are 3 to 4 groups, that is halo group, फिर अल्काइल ग्रुप, फिर ईथर का इथॉक्सिम वॉल्कॉक्सी ग्रुप, NO2 ग्रुप. ये कभी भी पैरेंट में नहीं आएंगे, मतलब सफिक्स में नहीं आएंगे, बाकी सभी ग्रुप्स आते हैं. मोस्ट ऑफ द ग्रुप्स कम्स. क्लियर? तो E is replaced by amine, so the name becomes alkane amine. तो आप मिथाइल अमाइन का क्या बोलते हो? IUPAC नेम दे सकते हो. What is the IUPAC name of methyl amine? Methylamine. Very good. एक कार्बन है Methenamine. ये मीथेन. E will be replaced by amine, so methenamine. Clear, students? Yes. Yes. इसका नाम क्या आएगा? इथाइलामाइन. Ethylamine. Mine. Ethylamine. ओके. अभी क्या किया? What I have done, अमोनिया तो मैंने लिया, अमोनिया में से सिर्फ एक हाइड्रोजन आई हैव रिप्लेस बाय R ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, तो मुझे स्ट्रक्चर मिल गया प्राइमरी अमाइन का. इन केस ये सभी H तो आइडेंटिकल इन नेचर है, सेम है. अगर मैंने और एक हाइड्रोजन को R से सब्स्टिट्यूट किया तो फॉर्मूला क्या बनेगा स्टूडेंट्स? RNH. R कितने हैं? R कितने हैं? R2NH. दो. तो फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा? R2NH. Yes, R2NH. नहीं समझ में आता है तो N लिखो, 2 R लिखो, H लिखो. इसका कार्बन का नाइट्रोजन का वैलेंसी सेटिस्फाई है क्योंकि 2 वैलेंसी सेटिस्फाई बाय R ग्रुप, एक बाय हाइड्रोजन. So such a kind of compound is known as secondary amine. अगर उन्होंने स्पेसिफिकली पूछा कि सेकेंडरी अमाइन में क्या फंक्शनल ग्रुप है, तो आप क्या बोलोगे? NH. वेरी गुड. डैश NH. बट ऐसे ही लिख के छोड़ सकते हैं क्या? सिर्फ एक डैश देके आप छोड़ सकते हो? देना पड़ेगा NH, क्योंकि we know the valency of nitrogen is 3, तो वो satisfy होना ही चाहिए. We will take the example. अगर समझो CH3 ट्वाइस लिखते हैं उन लोग और NH लिखते हैं, तो इसका नाम क्या आएगा? Dimethylamine. वेरी गुड. डाइमिथाइल अमाइन. ओके. ये कंपाउंड का नाम बताओ.
लोन पेयर Ethyl methyl amine. Methyl amine. very good. It is ethyl because Ethyl E comes methyl amine. first. Then comes M ethyl methyl amine. Okay. And the last one, अगर ये भी हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो गया R से, अभी तीनों हो गए, अभी नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन है क्या सब्स्टिट्यूट करने के लिए? No. Oh, ओनली 3 आर देयर, तो 3 फंक्शनल ग्रुप बनता है। एक किया तो प्राइमरी अमाइन, 2 हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट किया तो सेकेंडरी अमाइन, तीनों भी सब्स्टिट्यूट किया तो यू गेट Tertiary. टर्शियरी अमाइन। सो व्हाट इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्शियरी अमाइन? R3N. N. N. वेरी गुड, इट इज R3N. R3 only N। लोन पेयर लिखा तो भी चलेगा, नहीं डाला तो भी चलेगा, नहीं समझ में आता है तो N लिखो, R R R ऐसा भी चलेगा। So what is the functional group in this? dash N Dash Dash N. N. dash Dash N Dash N. N। 3 dash. Clear? In this way, अगर कोई आपको और एक, अगर आपको इजी वे से पहचानना है कि प्राइमरी अमाइन कौन सा है, सेकेंडरी अमाइन कौन सा है या टर्शरी अमाइन, लुक एट N वाला। ये केस में N के पास कितने हाइड्रोजन है? 2. 2. ये केस में One. केस में zero तो जब ये 2 रहेंगे तो प्राइमरी अमाइन, एक रहा तो सेकेंडरी अमाइन, और एक भी हाइड्रोजन नहीं रहा तो टर्शरी अमाइन। Even this is the other way to observe the structures, primary, secondary and tertiary amines. 2 hydrogens, directly it is primary amine. 1 hydrogen in the structure, directly it is secondary amine. If there is no hydrogen in the structure, then it is tertiary amine. I will write the example here only. Means इनका prefix suffix same रहेगा ना तीनों का भी? हाँ, प्रेफिक्स सफिक्स सिर्फ एक को दिया जाएगा, प्राइमरी अमाइन, अमीनो को ही दिया जाएगा, ये वाला प्राइमरी अमाइन। क्लियर? अल्केन अमाइन सेकेंडरी और टर्शियरी को नहीं है। नहीं, इसको भी मिलेगा। तो इसमें क्या होगा, अभी आप ये करो, इसमें विल स्टडी इन डेप्थ, ये अमाइंस जब टॉपिक होगा ना तभी इन डेप्थ में बताया जाएगा, बट अभी अगर आपको समझना है तो इसमें ये दोनों में से लॉन्गेस्ट ग्रुप कौन सा है? C2H5 C2H5. इसको पैरेंट कंसिडर करना पड़ेगा, मतलब इथेन, इथेन का ई विल बी रिप्लेस बाय अमाइन, तो ये इथेन अमाइन बनेगा। Ethane बट amine. एन पे कौन सा ग्रुप अटैच है? Methyl. Methyl. एन मिथाइल इथेनमाइन। क्लियर? तो इसलिए मैंने यहाँ पे दिया नहीं क्योंकि वो कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ेगा। राइट नाउ आपको उतना नहीं अंडरस्टैंड करना है, सिर्फ ये ग्रुप्स याद रखो। प्राइमरी अमाइन का ही आएगा, अमीनो एंड अमाइन। क्लियर? ओके, सो विल टेक द एग्जांपल। टेल मी द नेम। Trimethyl amine. Yes, very good. trimethyl amine Trimethyl amine. Trimethyl amine. Okay. We'll take one more example. थोड़ा कॉम्प्लिकेट किया, चलो। ये इसका एग्जांपल है टर्शरी का। Ethyl methyl propenyl amine. इथाइल मिथाइल प्रोपाइल अमाइन। Amine. Propyl. इथाइल ई पहला आएगा। Ethyl ठीक। methyl propyl. हाँ, this is methyl, this is ethyl, this is propyl. Go alphabetically. E पहला आता है तो E, then comes M, and then comes P. So it is ethyl, methyl, propyl, amine. Amine. Clear? Yes. Amines का factor clear है students? Any doubt in amines you have? no By looking at the No. structure only you can make it out. नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन है, blindly you will say it is primary amine, 1 हाइड्रोजन तो secondary amine, 0 हाइड्रोजन तो tertiary amine. Clear? Yes. Okay. तो amine is clear. Now we'll move उसका ही मैम हाँ वो पेज दिखाने दो।
Done, ma'am. Thanks. Okay, fine. Thank you. टर्शियरी अमाइंस खत्म हो गया, राइट? अमाइन, सी जैसे मैंने बोला ईस्टर और ईथर में नेम का थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है, बट फंक्शनल ग्रुप बहुत अलग है। ईस्टर में इट इज आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, इन केस ऑफ ईथर इट इज आर ओ आर। सेम वे अमाइंस में वी हैव सीन द फंक्शनल ग्रुप, प्राइमरी अमाइन में इट इज आर एन एच टू, सेकेंडरी अमाइन में आर टू एन एच, वैसा। अभी अमाइन की जगह पे वर्ड अगर आता है अमाइड, सिर्फ डी का डिफरेंस है, अमाइन इज डिफरेंट, अमाइड इज डिफरेंट, क्लियर? अमाइड में व्हाट इज हैपनिंग इज जनरल रिप्रेजेंटेशन में कार्बोनिल ग्रुप आ जाता है, सो द फंक्शनल ग्रुप इज आर। अमाइन का तो आपको पता है RNH2 है, तो RNH2 के बिटवीन कार्बोनिल ग्रुप को प्लेस करो, सो दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अमाइड। अमाइन is RNH2, amide is RC double bond O NH2. So what is the functional group in amide? Dash C double bond O C double bond O Double bond NH2. on NH2. Clear? So this is the functional group in amide. Agar, okay, we'll take the example. Can anyone tell me the common name of this compound? acetamide. Very good. Acetamide. Very good. This group is known as acid CH3 double, इसलिए उसका नाम बनता है एसिड से स्टार्ट होगा और अमाइड में खत्म होगा, सो दिस इज एसिड अमाइड। क्लियर? प्रेफिक्स सफिक्स, if this group is coming as a prefix, so you're going to use the word carbamoyl. Clear? If it is coming as a prefix, if it is coming as a suffix, you're going to use the word sorry, this case E will be replaced by word amide. तो नाम क्या आएगा स्टूडेंट्स? Alkanamide. 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 सी अभी आपने अमाइड को रख के, अभी ये केस में अपने अमाइन के केस में व्हाट वी हैव डन, वी हैव सेलेक्टेड वो NH3 वाला, अपने एक एक H सब्स्टिट्यूट किया। क्लियर? अगर आप अमाइड को बेस रखते हुए, ये नाइट्रोजन के पास कितने हाइड्रोजन एटम्स है? 2. 2। क्लियर? तो व्हाट इज हैपनिंग इज कि अगर आप एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करते हो बाय आर ग्रुप, तो जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा? R dash C double bond bond O O N H dash R R. dash। dash R. तो ये N का H सब्स्टिट्यूट करते जा रहे हो, अगर इसको प्राइमरी कंसीडर किया जाए तो इसको आप क्या बोलोगे? विच अमाइड इट इज? Secondary. सेकेंडरी। यस, जस्ट लाइक अमाइन, अमाइन में भी अपने बोला था एक H रहेगा तो सेकेंडरी, अमाइड के केस में भी वैसा है, एक H रहा तो सेकेंडरी अमाइड। So what is the functional group in amide? C double bond O dash NH dash O सिर्फ NH NH, dash. और यहाँ पे आप डैश पुट ऑन कर सकते, ऊपर डैश लिखा तो भी चलेगा, nothing matters. Now we'll take the example. CH3 C double bond O NH CH3. Okay, can anyone tell me the name? At least try it out. Even if you're going wrong, nothing matters. Acetamide. Acetamide बराबर है, but हाँ उसको अरेंज Methyl करो। acetamide. N methyl acetamide. Acetamide. Very good, very good. It is N-methyl acetamide. क्यों आपने see
एंड ऑलवेज रिमेम्बर कि n जो आप लिखोगे इट शुड बी कैपिटल. अगर स्मॉल n लिखते हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्मॉल n स्टैंड्स फॉर स्ट्रेट चेन अल्कीन, कैपिटल N स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन. तो n शुड बी कैपिटल. n को कौन सा ग्रुप ने अटैच किया? इट इज मिथाइल. सो द नेम बिकम्स n मिथाइल एसिटामाइड. ओके, इसका आप IUPAC ट्राई कर सकते हो. एसिटामाइड का IUPAC नाम क्या है बोलो? इथेनामाइड. वेरी गुड. इट इज ईथेन, क्योंकि 2 कार्बन है. ईथेन, E विल बी रिप्लेस्ड बाय अमाइड, सो द नेम बिकम्स इथेनामाइड. तो इसका क्या आएगा? एन मिथाइल इथेनामाइड. वेरी गुड, वेरी गुड. N-methyl N मिथाइल इथेनामाइड. एंड द सेम वे अभी इसका एक H आपने रिप्लेस किया R से, तो आपको मिला सेकेंडरी अमाइड. इफ आई एम आस्किंग यू, टेल मी द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्शरी अमाइन. टर्शरी अमाइड R double bond dash N three and dash N. N dash R और R आएगा ना. Dash R R. dash. Yes. Yes, आप R dash लिख सकते हो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो. फंक्शनल ग्रुप ये सभी R सेम हो सकते हैं, ये सभी R डिफरेंट भी हो सकते हैं. सो व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप इन टर्शरी अमाइड? dash C double Dash bond double O bond dash N N R O. dash dash. Dash dash. Clear? So this is the functional group in tertiary amide, and in the example if we are taking this CH3 C double bond O N CH3 CH3. बताओ, नाम ट्राई करो. N के पास कितने मिथाइल ग्रुप है? एन डाइमिथाइल एसिटामाइड. N dimethyl acetamide. वेरी गुड. इट इज N. Students, कितने मिथाइल ग्रुप्स हैं? 2 है. दो. In the word di, बराबर. तो Dimethyl. N भी 2 बार आना चाहिए. So it should be NN dimethyl acetamide. Clear? Yes. Okay. One more. 2 बार क्यों आया नहीं समझ. हाँ, क्योंकि यही N को 2 बार मिथाइल ग्रुप्स आया ना. सी, जब भी डाई वर्ड यूज करते हो ना, तो IUPAC में 2 नंबर्स होना ही चाहिए. तो अगर आप डाई यूज करते हो तो 2 बार अल्फाबेट्स भी होना चाहिए. क्योंकि सिर्फ मैंने N डाइमिथाइल बोला तो N कितने हैं? सिर्फ 1 है. तो डाई कैसे आ गया फिर? बट वही NN यूज किया तो डाई बराबर है ना. एक ही मिथाइल ग्रुप 2 बार N को अटैच है ना, सो NN आना ही चाहिए. ओके. Yes. Structure in the example. Go with the name. Try out the name. N N dimethyl Acetamide. Yeah, it is acetamide, but N क्या होगा? N मिथाइल N इथाइल. N इथाइल N मिथाइल. Methyl. इथाइल मिथाइल, बट एक साथ कंबाइन नहीं करना है आपको. आपको बोलना है N. जब इस सेम लेमा को आपने कंबाइन किया, सो आप yes N इथाइल N मिथाइल acetamide. Clear? So with this, I guess we have completed the important functional groups. जिनका 12th standard में will be having the topic as well on that functional group. ये सब functional group clear है? Any doubt? Yes. Any doubt you have? You have taken down this? No. Okay, be fast. Take it down. yes. 1 minute. Just okay. I have something. Okay, completed. Yes. 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 No.
हाँ बी फास्ट, जिनका नो है आंसर। Yes, ma'am, done. ओके फाइन। और दो फंक्शनल ग्रुप्स है, विल कंप्लीट इट आउट, देन मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। Some books they have given it as acyl chloride. In the some text they call it as acetyl, reference book में acetyl chloride. So it's one and the same. Acyl chloride हो, acetyl chloride हो, it's one and the same. So in this, the general representation of this functional group is R C double bond O Cl. Chloride है इसलिए Cl आ रहा है. Acyl ग्रुप ये है या एसिड ग्रुप ये है, तो इट इज RC डबल बॉन्ड O Cl. So the functional group in acyl chloride is C double bond. Bond O diCl. Here, if I'm asking you the example, CH3C double bond OCl, can you tell me the common name of this compound? Methyl chloride. Acetyl chloride. Methyl acetyl chloride. See, if you're telling methyl और acetyl भी बोलते हो, तो see ये ग्रुप तो एसिड में जाएगा, तो मिथाइल बोल के चलेगा क्या? No. एसिड में वो आ रहा है ना, तो नाम क्या बनेगा इसका? Acetyl chloride. Acetyl Very chloride. good. It is only acetyl chloride. Acetyl बोला मतलब it is understood कि it is CH3C double bond OCl. If this group is coming as a prefix, मतलब ये सब्स्टिट्यूएंट में अगर ये ग्रुप जाता है, तो you're going to use the word क्लोरोकार्बोनिल. और वही ग्रुप्स अगर सफिक्स में जाता है, तो आपको वर्ड यूज करना है ऑयल क्लोराइड. तो ई को रिप्लेस करना है ऑयल से, तो नाम क्या आएगा? Alkenoil Alkenoil chloride. chloride. Alkenoil chloride. अल्केनॉइल OYL मैंने लगा दिया इधर, और क्लोराइड वर्ड भी यूज करना है बिकॉज Cl है उसके साथ में, तो अल्केनॉइल क्लोराइड. तो टेल मी एसिटिल क्लोराइड का दूसरा नाम क्या आएगा? आई मीन IUPAC नेम. Ethanoil chloride. वेरी गुड, वेरी गुड. दो कार्बन है, सो इट इज ईथेन. E will be replaced by oil, so the name becomes ethanoil chloride. So acid chloride या acetyl chloride का दूसरा, that is IUPAC name is ethanol chloride. Next one, acid anhydride. So the general representation when we call, जब कभी आप anhydride बोलते हो, try to understand एक ऑक्सीजन एटम को अगर दो कार्बोनिल ग्रुप ने अटैच किया है, एक ऑक्सीजन एटम को दो कार्बोनिल ग्रुप ने अटैच किया है, तो ये लिंकेज को बोला जाता है अनहाइड्राइड लिंकेज. ये कैसे फॉर्म होता है? ये बाद में दो एसिड को कंबाइन करके, अगर आप एसिड का स्ट्रक्चर, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ एसिड स्टूडेंट्स? Structural formula of acid. Hello, I'm audible. Okay, so what is the structural formula of acid? Structure acid का structure बताओ. R C डबल बॉन्ड OH बराबर. और एक अगर मैंने एसिड लिया, समझो RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है. इनको बहुत स्ट्रांगली अगर आप हीट करते हो, तो क्या सी अनहाइड्राइड मतलब क्या? पानी निकालना है, वाटर यू आर सपोज टू रिमूव इट आउट. अगर वाटर रिमूव हो रहा है, H2O बराबर ना फॉर्मूला, तो आपको क्या फंक्शनल ग्रुप मिलेगा? R is as it is, C is as it is. ये जो O है उसको और एक C डबल बॉन्ड O ने अटैच किया है, और आपको R. तो एसिड अनहाइड्राइड कैसे डिराइव किया जाता है? फ्रॉम एसिड इटसेल्फ. क्लियर? ये पार्ट याद मत रखो, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए मैंने बताया है कि अनहाइड्राइड कैसे फॉर्म होता है. दो एसिड मॉलिक्यूल्स को लोगे तो अनहाइड्राइड फॉर्म होता है. तो ये एसिड का ही डेरिवेटिव है अनहाइड्राइड.
The general representation of anhydride is in this way. So what is the functional group in anhydride? Dash C Dash double C double bond C dash O dash double bond. O dash C double bond O ऐसे भी लिख dash. सकते हो. क्लियर. इन ऐसा वे से सी एक स्ट्रेट लाइन से लिखना थोड़ा ये लगता है, ये थोड़ा कंपैक्ट स्ट्रक्चर करके लिखा तो भी चलेगा, या आप ऐसे भी लिखा तो भी लॉजिकली या केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से राइट होना चाहिए तो मार्क्स मिलता है. तो ये भी स्ट्रक्चर राइट है, इवन दिस स्ट्रक्चर इज राइट. इफ आई एम गिविंग यू द एग्जाम्पल, can anyone tell me the common name of this compound? Acetic anhydride. Very good. It is acidic. ये ग्रुप आ रहा है तो acidic ही है, और अनहाइड्राइड है इसलिए we use the term acetic anhydride. Clear? और ये जो अनहाइड्राइड है ये कभी प्रेफिक्स में नहीं आता है. इसका कॉमन और IUPAC नेम दोनों एक जैसा ही बताया गया है. So in this case what is happening is कि अगर एसिड का आप एसिड वर्ड रिप्लेस करते हो बाय वन एसिड वर्ड को रिप्लेस करना है वर्ड अनहाइड्राइड से, बाकी सब चीज एज इट इज रखना है. एसिड वर्ड को रिप्लेस करना है बाय वर्ड अनहाइड्राइड. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर ये दो कार्बन अगर आप काउंट करते हो तो कौन सा एसिड बनता स्टूडेंट्स? विच एसिड इट इज? Ethanoic acid. Ethanoic acid. वेरी गुड. इट इज इथेनॉइक एसिड, इसलिए इसका नाम बनता है इथेनॉइक एसिड. बोलने से अच्छा इसमें आप बोलोगे इथेनॉइक अनहाइड्राइड. क्लियर? Just replace acid word by word anhydride. I hope the functional groups is clear with you all. Yes. 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 Any doubt in the functional group? No. Okay. एक ही functional group बचा, वो यहाँ पे लिख देते हैं. सल्फोनिक एसिड, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बताया गया है और इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन is RSO3H and the functional group is, ये बार बार नहीं आएगा, rarely they are asking you, SO3H. Clear? So we have completed with the topic functional groups. You have any doubt you can ask me right now. Miss, इसका prefix और एसिड suffix? अनहाइड्राइड Prefix का है. लास्ट पार्ट बता. क्या? एसिड अनहाइड्राइड का लास्ट पार्ट बता ना फिर से. ये वाला. ओके. क्या होता है अनहाइड्राइड में? क्या मेन अनहाइड्राइड कैसे फॉर्म होता है? आप एसिड को अगर स्ट्रांगली हीट करते हो तो उसमें से वाटर निकल जाता है. निकल जाते हैं. यस. हाँ, वाटर निकलेगा. बट कितना मॉलिक्यूल्स? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड को अगर आप कंबाइन करते हो तो वाटर इज गिवन आउट, तो आपको ये फंक्शनल ग्रुप मिलता है. तो बेस आपका स्टार्टिंग कंपाउंड क्या था? एसिड ही था. बराबर? यस. इसीलिए आपको नाम देते वक्त सब पार्ट सेम रखना है, सिर्फ एसिड के जगह पे आपको वर्ड यूज करना है अनहाइड्राइड. अभी ये दो कार्बन्स को अगर आप काउंट करते हो तो कितने हैं? 2. 2. यस. तो ईथेन, ई विल बी रिप्लेस बाय ऑइक अगर एसिड होता तो इट इज इथेनॉइक अनहाइड्राइड. अनहाइड्राइड बोला मतलब इट इज अंडरस्टूड, इट इज दिस लिंकेज इज देयर. यस. क्लियर? यस. यस. Okay, fine. So we have completed with the topic functional group. Now we'll move to the next topic. मिस हाँ? मिस आपने एसिड अनडिहाइड का प्रीफिक्स नहीं लिखा? किसका? वो प्रेफिक्स में नहीं जाता. इट इज नॉट कमिंग इन द सब्स्टिट्यूएंट. ये कभी सब्स्टिट्यूएंट में नहीं जाएगा. मैम सल्फोनिक एसिड का Sulfonic सफिक्स acid का Example. सफिक्स सल्फोनिक एसिड ही आएगा, प्रेफिक्स में वो कभी नहीं जाएगा बिकॉज वो प्रायोरिटी में सबसे हाईएस्ट ऑर्डर में. तो सफिक्स विल बी सल्फोनिक एसिड ओनली. क्लियर? Yes. Okay. So we'll move to the next topic.
Okay. What is the name of the first compound I have written here? Methane. Ethane. Followed by ethane, Propane, butane, butane. सभी, हाँ, सभी का कार्बन स्केलेटन सेम है. It is made up of carbon and hydrogen only. Yes. Yes. No, the carbon skeleton is same. Even the functional group is same. मतलब दो क्या क्या सेम है ये स्ट्रक्चर में? कार्बन skeleton is same. Carbon skeleton and functional group is same. Okay. अभी ये तो सेम फैक्टर सबको समझ में आ गया. कार्बन स्केलेटन इज सेम एंड फंक्शनल ग्रुप इज सेम. बट ये दोनों में अगर मैंने माइनस करने बोला C2H6 माइनस CH4 करना है तो आंसर क्या आएगा? CH2. CH2. आंसर विल बी CH2. अगर CH3 माइनस C2H6 बोला तो आंसर क्या आएगा? CH2. ये दोनों में कितना डिफरेंस है? CH2. सभी में डिफरेंस कितना है? CH2. अगर आप CH2. अभी C6H14 के आगे वाला अगर मुझे मेंबर नोट डाउन करना है तो आपको क्या करना है? C6H14 में आप CH2 ऐड करोगे तो क्या Yes. मिलेगा? C7H. 7. क्लियर? तो द अदर मेंबर्स, द नेक्स्ट मेंबर किससे डिफर कर रहा है? इन ईच केस द नेक्स्ट CH2. मेंबर is differing by a constant difference of CH2 group. बराबर? Such a series is known as which series? You have studied, I guess, 10th standard. Homologous. Very Homologous good. series. This series is known as homologous series. So what is homologous series? The series in which a carbon skeleton and functional group is same, but the next member differ by which group? CH2. या we can say इसका molecular formula क्या है? molecular weight कितना है इसका? 14. Yeah, you can say it is differing by molecular weight 14. So such a series is known as homologous series. Is it clear? कि homologous series में physical और chemical properties भी same होता है. एक ही family members को ये belong करता है ना, तो इनका physical properties and chemical properties will be even same. Difference क्या है students? It is only differing by which group? CH2. Yes. The next member differ by CH2 unit, or you can say CH2 group, or you can say molecular weight 14. Clear? सिंगल, अगर ये होमोलोगस सीरीज में अगर सिंगल कोई मेंबर को नाम देना है, कोई भी सिंगल मेंबर को आप बोलते हो होमोलॉग. उनका जनरल फॉर्मूला भी सेम होता है. ये CnH2n + 2 ही रहेगा द जनरल फॉर्मूला. तो होमोलोगस सीरीज इज क्लियर विथ यू? Yes. What is the formula for methane? मीथेन का क्या फॉर्मूला है? CH4. CH4. 4 रहेगा, तो वी कॉल इट एज मीथेन. एक हाइड्रोजन कम कर दिया तो नाम क्या बना? मिथाइल. मिथाइल. और एक हाइड्रोजन कम किया तो नाम क्या बना? Methylene. This group is known as methylene. So the other member, yeah, the further member, next member differ by methylene group or CH2 group or molecular formula 14 units only. अगर और एक H अगर आप कम करते हो तो this group is known as methine. This you will note down. एक है तो मीथेन, CH3 है तो मिथाइल, CH2 है तो मिथिलीन एंड CH है तो मिथाइन. क्लियर? Yes. ओके. सो अगर अल्कोहल फैमिली का मुझे देना है होमोलोगस सीरीज अप टू 5 कार्बन, तो पहला क्या आएगा स्टूडेंट्स? ओके, फर्स्ट
CH3OH. आगे का मेंबर्स बताते जाओ। C2H5 C2H5OH. H5OH नहीं समझ में आ रहा है तो सिर्फ CH2 ऐड करते जाओ, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो CH3 CH2OH। इसके आगे C3H7OH. C3H7OH, और आप लिख सकते हो CH3 CH2 दो CH2, इसमें और एक CH2 ऐड करो तो CH2OH, ये फॉर्मूला बनेगा। नेक्स्ट C4H9OH. OH और CH3 CH2 तो पहले से था, और एक CH2 ऐड करो OH। इज इट क्लियर? यू विल बी एबल टू राइट द होमोलोगस सीरीज। अगर वो पूछते आपको कि मिथाइल अल्कोहल का सेकंड हायर होमोलॉग कौन है, तो व्हाट इज योर आंसर? आपको क्वेश्चन समझा? C2H5OH. C2H5OH. सेकंड मिथाइल अल्कोहल का C3H7OH. सेकंड हायर होमोलॉग। C3H7OH. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? कितने कार्बन है? Yes, so propyl alcohol is the second higher homolog of methyl alcohol. If I'm asking you propyl alcohol का first lower homolog कौन है, तो आंसर क्या आएगा? Ethyl alcohol. सेकेंड लोअर होमोलॉगस पूछा तो आंसर क्या आएगा? Methyl alcohol. अल्कोहल। तो हमेशा C2H की आप सीरीज ड्रॉ करो एक से नीचे एक, तो आपको फर्स्ट हायर सेकेंड हायर उन लोग कौन सा भी क्वेश्चन इसके ऊपर पूछते तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू नोट इट डाउन। क्लियर? Yes. Yes. ओके, राइट डाउन द क्वेश्चन लिखो। मिस हाँ, मिस वो डिफरेंस में M.W स्क्वायर क्या है वो? M.W मॉलिक्यूलर वेट, 14 यूनिट्स का मॉलिक्यूलर वेट का डिफरेंस है ना। मिस थोड़ा ऊपर करो ना। ये क्या अभी दिख रहा है? मिस वो थर्ड वाला फर्स्ट हायर कैसे हुआ? एक मिनट, हाँ एक मिनट। थर्ड हायर एंड बी सेकेंड लोअर homolog of CH3 CH2 COOH। यस, क्या क्वेश्चन है? मिस वो थर्ड हायर कैसे हुआ? थर्ड कौन सा थर्ड हायर होगा? अच्छा, प्रोपाइल अल्कोहल। मैंने प्रोपाइल अल्कोहल का पूछा था ना। सेकंड तो फर्स्ट ये होगा लोअर, सेकेंड लोअर ये होगा। ये केस में फर्स्ट हायर ये होगा, सेकेंड हायर आगे। ये क्वेश्चन नोट डाउन करो एंड ट्राई टू गिव मी द आंसर सून। टाइम हो गया है। थोड़ा ऊपर करो ना। कंप्लीटेड? थोड़ा ऊपर करो ना कैमरा। ये नहीं मिस, ऊपर वाला। क्लियर? Has anyone got the answer? सी पहला क्या करना है ऐसे केसेस में, उन्होंने आपको ये फॉर्मूला दिया है तो ये फॉर्मूला लिख लो। CH3 CH2 COOH, इसका आगे वाला क्या बनेगा कंपाउंड? स्टूडेंट्स आपको CH2 ऐड करना है तो इसका आगे वाला क्या बनेगा? CH2 फॉर्म में बोलो। CH2, एक आपने और CH2 ऐड किया COOH, और आगे वाला क्या बनेगा? CH3 CH2COOH। वेरी गुड। इसका लोअर वाला क्या बनेगा? तो लोअर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? CH2 माइनस करना पड़ेगा COOH, और इसका लोअर करने के लिए भी आपको CH2 माइनस करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? HCOOH।
वेरी गुड, HCOOH ऐसा भी फॉर्मूला है, इट इज फॉर्मिक एसिड। तो अभी आंसर दे दो, उन्होंने क्या बोला है, राइट डाउन द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ थर्ड हायर। इसका थर्ड हायर कौन है? दिस इज योर मेन कंपाउंड। ये फर्स्ट हायर हो गया, ये सेकेंड हायर हो गया, तो थर्ड हायर कौन होगा? CH3 4 times COH। आर यू गेटिंग? Yes. 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 इसका सेकेंड लोअर कौन हो गया? HCOH. HC double H. C डबल बॉन्ड OH। क्लियर? ऐसा Yes. ही क्वेश्चन पूछा जाएगा इन द एग्जाम्स। फर्स्ट हायर बोलो, सेकेंड हायर बोलो, फिफ्थ हायर बोलो, सबका फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, नो डाउट, बट आपको वो नोट डाउन क्या करना है। हायर पूछा तो CH2 ऐड करो, लोअर पूछा तो CH2 माइनस करो। क्लियर? ओके, सो विल स्टॉप हियर। थैंक यू सो मच। Bye, ma'am. बाय 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 Bye. बाय।